तो आइए हम लोग जो है आज एक कविता को समझें जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं। इनको लिखे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में ही हुआ था और इन्हीं का बड़ा ही फेमस कविता है कोई अर्थ नहीं। अर्थ माने जिसका कोई वैल्यू हो, कोई मान हो, कोई अर्थ हो, तो कोई अर्थ नहीं। देखिए इसका क्या, इसमें हम क्या सीखते हैं, तो इसमें है कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। समझे, नित्य जीवन के संघर्षों से हम जो है पूरा रोज दिन नित्य जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष करना भी जरूरी है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करते हैं लगातार, हम अपने लक्ष्य के लिए, हम अपने उद्देश्य से चलते रहते हैं। लेकिन रामधारी दिनकर का कहना है कि अगर आप वैसा संघर्ष ना करें जिससे आपका अंदर मन ही टूट जाए। संघर्ष करनी चाहिए, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ऐसा संघर्ष कर रहे हैं नित्य जीवन में कि आपका अंतर मन यानी अंदर का मन ही टूट गया, आप निराश हो गए, आप पूरी तरह से बिखर गए हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं रह गया है, तो फिर ऐसा संघर्ष नहीं करिए जिससे कि अंतर मन टूट जाए। क्या लिख रहे हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का, और बाद में आपको सुख का समुंदर मिल जाए, सुख का समुंदर मिल जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि आप अंदर से टूट चुके, आपका अंतर मन ही टूट गया, तो फिर सुख किस काम का। इसलिए संघर्ष वैसा करें जिसमें हमारा मन मजबूत हो गए, जिसमें हम साहसी बने, धैर्यवान बने, आशावादी बने, निराश नहीं हो गए, वैसा संघर्ष। देखिए, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए। जब फसल, मान लीजिए धान गेहूं कुछ भी है, फसल कोई भी फसल जब सूख जाए जल के बिना, पानी के कमी से, और तिनका तिनका बन के गिर जाए, समझिए पानी का अभाव हो गया, वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं पूर्ति हुआ, फसल जो है सूख करके तिनका तिनका बन के गिर गया, और बाद में फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। समय पर वर्षा नहीं हुआ, फसल जब सूख गया, जब अकाल हो गया, जब फसल मर गया, जल गया, तब वर्षा होती है, तो बताइए उस वर्षा का कोई अर्थ है? उस वर्षा कोई वैल्यू देगा? उस वर्षा का कोई महत्व देगा? उस वर्षा का कोई अर्थ नहीं है। समय पर जब जो काम ही नहीं दिया, तो फिर वर्षा किस काम का। तो देखिए कितना मस्त लिखे हैं कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं। देखिए अगला पंक्ति में क्या कहते हैं, संबंध कोई भी हो, रिलेशन, भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता, दुनियादारी, लंद फंद, दोस्त, कोई भी रिलेशन हो, किसी तरह का भी रिलेशन हो, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, हम दुख में हैं और हमारा संबंधी, हमारा रिश्तेदार हमसे जो जुड़े हुए हैं, वो अगर हमारा साथ ही नहीं दे, दुख में जब साथ नहीं दे, जब हम भारी विपदा में हैं, जब हम पूरा दुख में हैं, जब हम कोई विपत्ति में हैं, जब हम पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, जब हमको सहारा चाहिए, जब हमको मदद चाहिए, तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी संबंधी, चाहे वो किसी रूप में हो, अगर वो दुख में साथ नहीं दे, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर सुख में अगर कुल, देखिए दुख के साथी कोई नहीं, सुख के साथी सब। जब आप सुखी रहेंगे तो आपके हजारों दोस्त होंगे, आपके हजारों रिश्तेदार होंगे, कुल मीठी मीठी बातें करेंगे, कुल आपका साथ देंगे, आपसे सुख में वो संबंध रहते हैं। दुख में जो संबंधी है, दुख में जो अपना है, वही अपना है। जो सुख में अपना है वो अपना नहीं है, वो सिर्फ आपके स्वार्थी अपना है। कहा जाता है कि स्वार्थ से सभी सगे, स्वार्थ से, अपना फायदा से सभी सगे, स्वार्थ से सभी सगे, पर जो निस्वार्थ से सगा हो
निस्वार्थ। जो निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा, सगा हो वही सच्चा सगा। गौर कीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि स्वार्थ से सभी सगे। स्वार्थ से मतलब से पैसा कौड़ी से, आपसे कोई काम है, आप यदि अच्छा हैं, आप पावरफुल हैं, आप किसी तरह से आपके पास विद्या है, धन है, दौलत है, आप सुख में हैं, तो आपका स्वार्थ से सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। जो बिना कोई लोभ के, बिना कोई स्वार्थ के आपका दोस्त रहे, आपका साथी रहे, आपका रिश्तेदार रहे, वही सच्चा साथी होता है। समझ बात कौन? तो वही कहते हैं, देखिए रामधारी सिद्धेश्वर कि संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं, समझ रहे हैं ना? रह जाता कोई अर्थ नहीं कि फिर बाद में वो संबंध किस काम का, वो रिश्तेदार किस काम का, वो अपना किस काम का, जब दुख में साथ ही नहीं दिया। अगला देखिए, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या कर रहे? छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। गौर कीजिएगा कि हमारे जीवन में अनेक छोटी छोटी खुशियां आती है, हर एक दिन आती है, और आप उसको एंजॉय नहीं करते। छोटी छोटी खुशी को आप छोटा मानते हैं। आप किसी बड़े खुशी के इंतजार में लंबे दिनों का इंतजार करते हैं कि वो समय कब आएगा, तब हम खुशियां मनाएंगे, तब हम आनंद उठाएंगे, तब हम सुखी महसूस करेंगे। छोटे छोटे खुशी रोज दिन निकले जाते हैं और उसका हम उस खुशी को खुशी नहीं मानते हैं, और जो क्या कर रहे हैं, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा, रोज दिन इंतजार में है कि कब बड़का सुख आएगा, कब सुख आएगा, कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही घुट घुट करके मर चुके हैं। छोटी छोटी खुशी में आपका खुशी नहीं, इसलिए हमको इस लाइन से क्या पता चलता है कि हम छोटी छोटी खुशियों से खुशी महसूस करें। किसी बड़े सुख के लिए रोज प्रतीक्षारत रहने से बेहतर है कि रोज के छोटी छोटी खुशियों का एंजॉय करें, खुशियों से लाभ लें, खुशियों से अपने जीवन को साकार करें, नहीं कि बड़े सुख के लिए नित्य प्रतीक्षा में रहें, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्या करें? छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं। आगे गौर कीजिएगा, अगला है कि मन कटुबानी से आहत हो। कटुबानी मैंने कठोर बानी से, कोई कठोर बात आप किसी को बोल दिए या हमको कोई बोल दिया, कठोर बानी। कठोर बानी समझते हैं? कुछ ऐसा बानी जिससे आपको चोट लग जाए, जिससे आप घायल हो जाए, जिससे आपको दिल पर लग जाए, ठेस लग जाए, लगे कि नहीं बहुत कुछ कह दिया, कटुबानी, कठोर बानी। क्या करे? मन कटुबानी से आहत हो जाए, घायल हो जाए, कटुबानी से आहत हो जाए, अब भीतर तक छलनी हो जाए। ऐसा बात बोलिए आप किसी को या कोई बोले जिससे कि मन कटुबानी से आहत हो जाए और भीतर तक छलनी छलनी हो जाए, और बाद में फिर कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और बाद में आप पूरा मीठा मीठा बोलिए, प्रिय प्रिय बोलिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि आपके पहले ही कटुबानी से दिल घायल हो गया, भीतर छलनी छलनी हो गया है, दिल आहत हो गया है, कटुबानी से मन आहत हो गया है। पहले आप किसी को कठोर बोल के, आप शब्द बोल के, बेइज्जत करके, ऐसे वैसे करके बहुत ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, और बाद में उससे आप मीठे मीठे बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे लोगों के प्रिय बोली पर भी हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पहले कटु बोल के हमको आहत कर चुका है, अब मीठे मीठे बोल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। क्या बोल रहे हैं? मन कटुबानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर कितना बढ़िया लिखे हैं। अगला है, सुख साधन चाहे जितने हो। क्या करें? सुख साधन बहुत हो, एकदम अपार सुख साधन हो, हर एक तरह का घर में सुख हो, हर एक तरह से आप सुखी हैं। सुखी कई तरीके से होते हैं लोग, हर एक तरह से आप सुख हैं। सुख साधन चाहे जितना हो, हर एक तरह का साधन, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, ये वो, खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, हर एक तरह से आप सुखी हैं। सुखी संपन्न परिवार से आते हैं, सुखी हैं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। पर काया, काया माने शरीर, गौर कीजिएगा क्या कह रहा है? काया,
काया रोगों का घर हो। काया माने शरीर में रोग हो, आपका शरीर रोगी हो, आप रोगी रहें और आपको खूब पैसा कौड़ी रहे, खूब धन दौलत रहे, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनने को मिल रहा है, खूब खाने को मिल रहा है, खूब घर द्वार सुंदर है, लेकिन अगर आपका काया का घर, शरीर का घर ही अगर रोग से भरा हुआ है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप सुखी नहीं हैं। सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ होना, निरोग होना, कंचन होना, वो सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा सुख। क्या कह रहे हैं? सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। पर काया रोगों का घर हो, आपका शरीर रोगी रहे, आप निरोग नहीं रहे, फिर वो सुख किस काम का? आप नहीं उस सुख से एंजॉय कर पाएंगे। सुख आपके लिए कोई काम का नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का, जो उतना अगणित, जिसको आप गण नहीं सकते, अगणित सुविधा आपके पास है, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। उस अनगिनत वो सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं कि खूब आपको सुविधा है, खूब सुख संपत्ति, खूब धन दौलत, शरीर ही अगर रोगी है तो आप कोई अर्थ नहीं रहा, धन दौलत कोई काम का नहीं, आप सुखी नहीं हैं। सबसे बड़ा सुखी वही जिसका शरीर सुखी है, जो शरीर से निरोग है, जो स्वस्थ है। तो देखिए कितना बढ़िया लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, और मेरा मन कर रहा है कि इसको एक बार फिर से पढ़ दें। देखिए क्या बोलते हैं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों का क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुबानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुबानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।